हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल मैथ्स इजी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग पहले प्रीवियस 3 पार्ट देखे होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर बेस है, उसमें हमने 3 पार्ट में अलग अलग टॉपिक को विद न्यूमेरिकल के साथ कंसीडर किया। उसी तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आती बात है कि इलेक्ट्रिक पावर की डिफिनीशन क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? ओके, तो देखिए पावर पहले अब आप बेसिक सेंस में समझिए कि अगर आप मैं बात करूं कि तुम में कितना पावर है तो आप किस तरीके से समझेंगे। मतलब पावर मतलब कि आपकी कोई भी चीज, जैसे आप एक वजन उठा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या कोई व्हीकल होती है तो उसके हम लोग क्या बात करते हैं, इंजन की पावर की। भाई इसके इंजन में पावर है तो ये चला पाएगा, नहीं तो नहीं चला पाएगा। ओके, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर मीन्स इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। देखिए ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ओके, किस टाइप का हमको वर्क करना है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब कि जो एक समय में हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से या फिर कितना काम कर रहे हैं। फिर से ध्यान समझिए, किसी एक सर्टेन टाइम में हो सकता है हम 1 सेकेंड लें, 1 मिनट लें या 1 आवर लें, तो जो भी पर यूनिट टाइम, मतलब नॉर्मली तो जैसे हम लोग एसआई यूनिट की बात करें तो हम लोग 1 सेकेंड लेंगे, बट अगर पर यूनिट कहते हैं ठीक है, तो उस सर्टेन टाइम में हम लोग कितना इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब रह के बाद जो भी टाइम लेंगे उसको हम लोग इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी यूनिट में। तो हमारा डिफाइन हुआ है इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू, देखिए, वर्क अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो सिंपल चीज है कि क्या हो गया, ये मेरा पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब देखिए एसआई यूनिट क्या होती है। एक तो देखिए एसआई यूनिट इसकी है वॉट। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वॉट। ओके, अगर यहाँ से मैं इस चीज को दिखाना चाहूँ तो देखिए ये वर्क की यूनिट क्या हो गई हमारी, जूल, और टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड। तो इसी को हम लोग यहाँ से जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं और JS-1। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। वही चीज देखिए आपका यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज जूल पर सेकेंड, और एसआई यूनिट क्या होगा इसका, मेनली वॉट। ओके, विच इज डिनोटेड बाई कैपिटल W। अब रह गई बात, द पावर ऑफ वन वाट किसे कहते हैं। देखिए, द पावर ऑफ 1 वाट इज रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल पर सेकेंड। इसको मैं पहले ही बोला था कि 1 एम्पियर, 1 जूल, या जिस तरीके से 1 करके क्वेश्चन आते हो आपको कुछ भी नहीं करना। देखो जैसे आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 1 वाट, तो ये पावर क्या हो गया, ये आपका हो गया, आपको देखिए पावर, ये क्या हो गया आपका वर्क, और ये आपका हो गया टाइम। मतलब P इज इक्वल टू W/T पे आपको पुट करना है, जिसमें से ये भी वर्क, सॉरी 1, और ये भी वर्क। जो जो क्वांटिटी हम लोग लेंगे वो सारी क्वांटिटी क्या होंगे, 1 होंगे। ओके, अब देखिए अदर डिफिनेशन क्या क्या है। इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। फिर बात वही आई कि देखिए इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, मतलब किस रेट से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। ओके, अब देखिए और क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, ये सारा कुछ देखिए इसी यहीं से डिफाइन हो रहा है। P इज इक्वल टू W/T, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ओके, अब देखिए वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसीलिए क्या है कि एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड। फिर वही बात आई, देखिए क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर कंज्यूम पर सेकेंड। ओके, अब देखिए द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन एट द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मैं अभी ये बात बोला कि एनर्जी हो, E हो चाहे W, ये दोनों क्या है, इनकी अगर वैल्यू देखा जाए तो ये हमेशा नॉर्मली सेम होते हैं, बट देयर इन डिफरेंट फॉर्म। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ वर्क। ओके, मतलब जो वर्क हम लोग करते हैं पहले हमें एनर्जी मिलेगा तो उसी से आप वर्क करोगे। तो यही चीज मैं यहाँ पे डिफाइन है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन, ठीक है, जो भी हमने वर्क किया, और द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अभी पीछे मैंने क्या डिफाइन 1 वाट, सिंपल सा पावर फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू W/T। तो ये वर्क है, ये कितना हो गया 1 जूल अपॉन 1, टाइम कितना लेंगे, देखिए सबको एसआई में हम लोग लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, कि मतलब जो भी मेरा अप्लायंस है वो क्या कर रहा है, देखिए 1 जूल और डिवाइड होने से क्या हो गया ये पर सेकेंड, इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वाट। ओके, अब देखिए फॉर्मूला, जिस देखिए ये मैं हम लोग काफी इसको
वाइडली यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूले को, और इसी से हमारा सारा क्वेश्चन भी डिराइव हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, सिंपल सा देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी डब्ल्यू अपॉन टी। तो देखिए अब जैसे कि हम लोग जानते हैं जो मेरा P इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और जो ये वर्क होता है इसको हम लोग पहले ही पढ़े, W इक्वल टू क्यू इंटू वी। यहाँ पे Q क्या था मेरा, चार्ज, और V मेरा स्टैंड करता था पोटेंशियल के लिए। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, P इक्वल टू क्यू वी अपॉन टी। अब देखिए जब Q है, अब Q को हम लोग क्या जानते हैं, देखिए Q इक्वल टू हम लोग जानते हैं IT होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या वी आई टी अपॉन टी, टी से टी क्या हो गया कैंसिल, तो यहीं से हमको मिल गया P इक्वल टू वी आई। ये मेरा हो गया फॉर्मूला फॉर पावर। अगर किसी को इसे लिख सकते हैं यहाँ पे V स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और हम लोग इसको वोल्टेज भी कहते हैं, I स्टैंड फॉर करंट। देखिए I क्या है मेरा, करंट है। और दूसरी तरफ देखिए 1 वॉट, ये क्या है, वॉट इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर। अब देखिए अलग अलग फॉर्म क्या है, देखिए ये सारे यहाँ से डिराइव हुए हैं, P इक्वल टू वी आई, और जैसा कि हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर। जब हमको V रिप्लेस करना होगा यहाँ से, फर्स्ट केस में क्या है, V को हमने रिप्लेस किया, तो V की जगह क्या रख दिया हमने, आई आर इंटू आई, ये बन गया आपका आई स्क्वायर आर। अब देखिए सेकेंड केस में क्या है, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से हमने I को एलिमिनेट करना है, देखिए यहाँ से I को, तो I क्या होगा, तो V बाई आर इज इक्वल टू आई, तो P इक्वल टू क्या होता है, वी आई, वी आई की वैल्यू V अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया आपका। तो ये मेरे क्या है, 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर पावर। ओके, देखिए अब हमारा नेक्स्ट आता है पावर वोल्टेज रेटिंग। जैसे कि आप कोई नॉर्मली हम सब बल्ब कभी न कभी खरीद के लाते हैं, जैसे कि अगर आप एक बल्ब 100 वाट का, ये 100 वाट की बल्ब है, इसको आप ले आते होंगे, तो इस पे लिखा रहता है 100 वाट टू 20 वोल्ट। देखिए इसका मतलब क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर वोल्टेज रेटिंग। ये जो 100 वाट है ये क्या है इस बल्ब का, पावर, ये 220 क्या है, वोल्टेज रेटिंग। ओके, तो ये देखिए अ पावर रेटिंग ऑफ 100 वाट ऑन द बल्ब मीन्स दैट इट विल कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 100 जूल्स पर सेकेंड। अब देखिए अब यहाँ पे बात आती है कि ये 100 जूल पर सेकेंड कैसे आया। तो देखिए ये जो हमारा एनर्जी है ये हो गया वी आई टी, या देखिए अदर फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, ये पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और जो ये वर्क है क्योंकि हमें यूनिट में लेना होता है, तो ये कितने वाट का है, देखिए 100 वाट, पावर कितना हो गया 100 इक्वल टू देखिए W अपॉन टाइम कितना 1 सेकेंड। तो ये देखिए तो ये वर्क क्या हो जाएगा 100 जूल, क्योंकि ये इधर आके क्या करेगा मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 100 जूल पर सेकेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। ओके, फिर से देखिए समझिए, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एकदम आराम समझने की कोशिश करिए। जो ये 100 जूल है, सिंपल सा पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम। तो अगर हमें कोई भी पावर अगर हम लिखेंगे तो ये वर्क एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, टाइम का सेकेंड। अगर ये 100 है तो ये कब होगा, जब न्यूमरेटर आपका 100 डिवाइड बाई 1, तो यही मैंने लिखा है जूल पर सेकेंड। तो अलग अलग फॉर्म में हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो एग्जाम में इफ अगर आपको कोई भी ये सब डिफिनीशन नहीं याद है तो आप खुद से डिफिनीशन बना के लिख सकते हो। तो आपको बहुत जरूरी नहीं है कि इन सारी चीज को रटना पड़ेगा, आप इसको समझना पड़ेगा। और जैसा कि मैं बताया कि 1 वाले केस में तो बहुत ही ईजी होती है, किसी भी चीज को आप इजिली डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे मेरा ट्यूबलाइट दे रखा है, ट्यूबलाइट की पावर रेटिंग कितनी है हमारी, देखिए 40 वाट, और ये वोल्टेज कितना है, मतलब कि देखिए क्या करेगा, जो इसकी पावर है वो 40 और ऑपरेट कितने पे हो रहा है 220। अब रह गई बात कि आप देख लो करंट का देखिए कुछ भी इसके लिए नहीं है, तो क्योंकि ये निकाल किससे रहा है मेरा P इक्वल टू वी आई से, देखिए ये मेरा फॉर्मूला निकल रहा है P इक्वल टू वी आई से। अब देखिए जो कि ये सारे में आप देख रहे होंगे यूजुअल जितने भी ये वोल्टेज हैं ये सभी 220 क्यों दे रखे हैं, 220 इसलिए दिया रखा कि जो हमारे यहाँ सप्लाई आती है वो सारी 220 वोल्ट की आती है। तो इसलिए क्या होगा कि वोल्टेज चूंकि फ्लक्चुएट ना करे, जिससे कि हम अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, गैजेट्स को अपने इनके फुल एफिशिएंसी पर यूज कर सकें। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग उनको एक फिक्स सप्लाई देते हैं, जिससे कि वो क्या होता है 220 वोल्ट की हमें बल्ब पे, ट्यूबलाइट पे, जितने भी अप्लायंस पे रेटिंग क्या होती है 220 वोल्ट। देखिए अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे।
ठीक है। व्हाट विल बी द करेंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट। देखिए तो जो ये 40 वाट से ही पहचान लेंगे हम लोग पावर, क्योंकि देखिए कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो स्टेटमेंट पढ़ करके नहीं पहचान पाते। तो सिंपल सोचिए, देखिए W मतलब क्या है, वाट किसकी यूनिट है, पावर की। तो ये 40 वाट क्या हो गया, तो आप इस तरह लिख सकते हो, पावर कितना है आपका 40 वाट। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, ये किसका है, वोल्टेज का। तो V कितना हो गया मेरा 220। अब देखिए हमें निकालना क्या है, करंट हमारा हमको निकालना है। तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू VI। तो I इक्वल टू P बाई V। पावर कितना हमारा 40, वोल्टेज कितना 220। ओके, इसको हमने कट किया 2 टाइम 11, ये हमारा 0.18 एम्पियर। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट देखिए, अगर आपको सारी चीज समझ में आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी इस चीज का एडवांटेज ले सकें। और सबसे बड़ी चीज ये कि मेरे जितने भी आप चाहे मैथ्स के चाहे फिजिक्स के जो भी वीडियो देखते होंगे आप, तो आप पेन कॉपी लेके जरूर बैठा करिए, क्योंकि जिससे कि अपना एक शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर सको। साथ ही साथ अगर न्यूमेरिकल आता है तो अगर आप समझ चुके हैं तो उसको वीडियो को पॉज करके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकें। तो चलते हैं देखिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आपका पहले तो ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट। ओके, ये मेरा क्या हो गया V, और 100 वाट ये हो गया P। व्हेन इट इज कनेक्टेड ऑपरेटेड ऑन 100 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, जैसे जब हम लोग पावर ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं तो देखिए कोई भी चीज हो, कोई भी गैजेट हो, अगर हम वोल्टेज बदलते हैं, ठीक है, तो करंट भी चेंज होता है, क्योंकि P इक्वल टू VI। तो ये सारे आपस में चेंज होते हैं, लेकिन एक चीज नहीं चेंज होता, वो है रेजिस्टेंस। तो किसी भी इलेक्ट्रिक गैजेट में कि जैसे कुछ भी अगर हम कर रहे हैं तो वोल्टेज हो सकता है फ्लक्चुएट हम करा सकते हैं, करंट को हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, जिससे कि मेरा पावर भी अप एंड डाउन हो सकता है। बट अगर कोई सेम है तो वो क्या कौन है, देखिए रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस ही एक ऐसा चीज है जो किसी भी मतलब अप्लायंस में कभी भी नहीं बदलता, भले ही हम कुछ भी वोल्टेज दें, कुछ भी करंट दें, जो भी दें। ओके, तो अब इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे। जैसे नॉर्मली हम लोग P इक्वल टू क्या होता है VI। तो देखिए I हमें दिया नहीं है, तो I को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। I का फॉर्मूला क्या होता है V बाई R, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता था IR। ओके, तो यहाँ से हमें I इक्वल टू VR, तो हमें यहाँ से क्या मिला, इस I की वैल्यू को यहाँ पुट करिए, तो V इंटू V अपॉन R इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आज हमको ये फॉर्मूला मिल गया, इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए केस 1। ओके, देखिए हमारा क्या है, पावर कितना है, देखिए पावर कितना दे रखा है 100। ओके, ये P की वैल्यू देखिए इज इक्वल टू V कितना है मेरा 220 स्क्वायर है, तो स्क्वायर अपॉन R। तो देखिए हमको यहाँ से R की वैल्यू क्या मिल गई, 220 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100। अब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये 484 आ जाएगा। स्टूडेंट मैं अभी भी एक बात कहूँगा, देखिए आप हम लोग इसको यूज करेंगे ना कि इसको, क्योंकि 484 एक बहुत बड़ा नंबर है। ओके, अब आती है बात देखिए केस सेकंड की। देखिए अब क्या कर रहा है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 100 वोल्ट, ठीक, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अब पावर क्या होगा, सिंपल सी चीज है, हमको P निकालना है। V कितना है मेरा 110 V स्क्वायर हो गया अपॉन, देखिए ये 110 है। ओके, और R की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है, देखिए 484। तो अब ये क्या जाएगा 110 इंटू 110। अब देखिए ये क्या जाएगा 484 को हम लोग 22 इंटू 22 करके तोड़ सकते हैं। ये कट गया मेरा 5 टाइम, ये कट गया पूरा 5 टाइम। तो हमारा P की वैल्यू कितनी आएगी 5 इंटू 5 25 वाट। स्टूडेंट देखिए अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कैलकुलेशन आप खुद से करो। ओके, क्योंकि सिंपल चीज़ है कि मुझे देखिए कैलकुलेशन हम कर रहे हैं तो हमको चीज़ों को देखिए हमको याद हो चुका है, लेकिन आप तो नहीं कर रहे हो, आपको सीखना है। तो ये सारी कैलकुलेशन जैसे 22 का स्क्वायर है तो वो सिंपल सा 484 होता है। तो अगर आपको नहीं याद है तो आप अभी कैलकुलेट करिए, आपको करते करते याद होगा। आप परेशान नहीं हुई कि मुझे ये चीज़ें नहीं याद हैं, बस आपको क्या करना है, हर चीज़ को करना है। जितना मेहनत आप करोगे उतना ही चीज़ें आपको याद होती जाएंगी। देखिए Which of the following does not represent इलेक्ट्रिक पावर। तो सिंपल से देखिए P इक्वल टू क्या होता है मेरा VI, तो ये तो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये V स्क्वायर R भी हमने निकाल चुका था।
अब देखिए v अगर हम हटाते हैं, v की वैल्यू क्या होती है आई आर, तो p की वैल्यू क्या हो गई आई आर इंटू इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये भी देखिए आई स्क्वायर आर हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी, तो कौन सा नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये वाला, ये दिस इज आवर आंसर। तो हमारा आंसर क्या है बी, आई आर स्क्वायर। ये क्या है, एक पावर का रिप्रेजेंट नहीं करता है। ओके, देखिए अब हम आते हैं कुछ फॉर्मूले पे। एन इम्पॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा पावर क्या था मेरा, देखिए P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, तो वही फॉर्म लिखे W अपॉन टी लिखा हुआ है। अब देखिए W, देखिए वही मैं पहले भी आपको बताया था आज की ही वीडियो में, वर्क इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, तो अब देखिए तो यहाँ से जो हम निकालेंगे W इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू टी, यही W मेरा क्या है E इक्वल टू P इंटू टी, और P की वैल्यू हमारी क्या है वी आई, जो ये पावर है देखिए ये वी आई टी, क्योंकि P की वैल्यू क्या लिखते हैं, देखिए P हम लोग लिखते क्या है वी आई, तो ये मेरा क्या हो गया E इक्वल टू वी आई टी या E इक्वल टू पी इंटू टी। तो देखिए वही चीज हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूला बन के रेडी है, E इक्वल टू क्या हो गया P इंटू टी, और P की वैल्यू वी आई, तो वी आई टी। तो इस तरीके से आप ये डेरिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब आप खुद सोचो मैंने कितना इजिली इसको समझा रखा है, ठीक है, जिससे कि आप एकदम बिना ज़्यादा इसको रटे, बस बार बार करने से देखिए चीज़ें याद होती हैं। अब मैं जितना बार लिखूंगा मुझे उतनी प्रैक्टिस होगी, उसी तरीके से आप जितनी बार लिखोगे वो प्रैक्टिस आपकी होगी। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जिससे कि चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाए। तो स्टूडेंट देखिए अब हमारा क्या है इसका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है इसकी, किलोवाट आवर। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं स्मॉल के कैपिटल डब्ल्यू एच। स्मॉल के रिप्रेजेंट फॉर देखिए किलो, कैपिटल W स्टैंड्स फॉर वॉट, H स्टैंड्स फॉर आवर। अब देखिए अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं 1 kWh। तो अभी देखिए हम लोगों ने देखा था E इक्वल टू क्या था P इंटू टी, इसी से देखिए हम डिराइव कर रहे हैं 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ओके कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट आवर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। सिंपल सा पावर कितना है 1 किलोवाट, टाइम कितना है 1 आवर, इसी को जो हम लोग करते हैं वही क्या होता है मेरा 1 किलोवाट आवर। फिर समझिए 1 किलोवाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए ये सारा अभी क्या है एक स्टेटमेंट बनाने के तरीके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। क्योंकि देखिए कुछ तो ये सारी चीजें जैसे भी जो भी एनर्जी पूछा है तो एनर्जी के फॉर्म में हमें लिखना ही लिखना है, तो इस तरीके से इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या है मेरा रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ओके देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए 1 किलो वाट आवर। देखिए तो ये क्या हो गया जो एनर्जी हमारा है यही मेरा क्या है एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना मेरा है 1 किलोवाट, टाइम कितना है 1 आवर। देखिए 1 किलोवाट को अगर हम एसआई यूनिट में करें तो इसको 1000 वाट लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलो में कितने जीरो होते हैं 1000। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है आवर। देखिए 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, देयरफॉर 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड, यही क्या हो गया मेरा 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे एसआई यूनिट क्या होती है टाइम की सेकेंड। देखिए 2 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ, तो 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वाट सेकेंड और 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं जूल। ओके देखिए अब यहाँ पे आप समझ होंगे कि जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा हो समझिए कैसे पावर 6 कर दिया और एक 3 पॉइंट लगा दिए। देखिए 36 था, अभी 10 पावर 5 छोड़ दीजिए, एक ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करिए, एक 10 से डिवाइड, जैसे ही आप इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 3.6 लिख दिया, और जो 10 बचा वो एक पावर यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। और देखिए ये इस चीज को आप लोग क्या नाम है अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिलेशन में भी आता है, कभी कभी डिराइव करने को भी आ जाएगा, और कभी कभी किलोवाट आवर में होता है तो उसको जूल में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग को जब रिलेशन याद होगा तो ही हम लोग कर सकते हैं।
अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स है। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, ये मेरा क्या हो गया आई, फ्लोज थ्रू 12 वोल्ट तार, ठीक है। तो हमारा आई की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर और वी कितना है 12 वोल्ट, और टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट। तो अगर देखिए सबसे पहली चीज़ देखिए यहीं पे है कि जो ये टाइम है तो इसको हम लोग तुरंत एसआई यूनिट में कर लें। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ओके। तो 10 मिनट में क्या हो गया 10 इंटू 60 इक्वल टू 600 सेकेंड। तो अब देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या था P इंटू टी, और P क्या होता है मेरा P इक्वल टू वी आई। तो इसलिए एनर्जी क्या हो गया वी आई टी। देखिए वोल्टेज कितना है 12, करंट कितना 4, टाइम कितना 600। अब देखिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 12 6 जा 70, 2 इंटू 4, देखिए ये हो गया मेरा इतना जूल, या देखिए इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या है 28.8 किलो जूल। देखिए स्टूडेंट्स अगर हमको इसी क्वेश्चन को सब कुछ देखिए सेम है, बस अगर हमें इसे किलो, यहाँ पे हमने किलो जूल निकाला, अगर हमको किलो वाट आवर में करना हो तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे V कितना रह गया 12, I कितना हो गया 4, और जो T है अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड न करके देखिए क्या करेंगे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, ओके। तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर, तो 10 मिनट इज इक्वल टू 1/6 आवर, ओके। तो ये देखिए 1/6 कैसे 10 मिनट मतलब 10/60 करेंगे तो 0 0 कट के 1/6 आवर। देखिए यहाँ से 1/6 हो गया। देखिए ये क्या है, अब यहाँ से हम लोग इसको निकाल लेंगे, ये क्या हो गया 8 किलो, देखिए 8 वाट आवर। तो किलो को डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा 1000 से, तो क्या जाएगा 0.008 किलो वाट आवर, ओके। देखिए अब देखिए हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। सिंपल सी चीज़ है कि जो भी मेरा रेट होगा, ओके, जो भी हम अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, पहले तो हमें क्या नाम है कि इसको मेजर करने के लिए एक कॉमर्शियल यूनिट चाहती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो यूनिट में हम लोग इस चीज़ को मेजर कर देंगे उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट। तो किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर विच वी पे द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ आवर सिटी। तो जैसे कि अब आपके घर में बिजली का बिल आता होगा तो घर वाले सीधे ये बोलते हैं कितने यूनिट की रीडिंग है, तो जो वो बोलते हैं कितने यूनिट की रीडिंग, वही ये यूनिट क्या है कॉमर्शियल यूनिट है हमारा। यहाँ पे देखिए वही यूनिट है ये। तो अगर मान लीजिए 100 यूनिट बोलते हो तो हमारा क्या होगा 100 इंटू, अगर 5 का रेट है रुपीज़ 5 के 1 यूनिट का रेट क्या है 5 रुपीज़, तो हम इसको क्या करेंगे 100 इंटू 5, तो इस तरीके से हमारा 500 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी के क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं कि कितनी कॉस्टिंग क्या क्या होती है। वो कैसे पता चलेगा हमारे मीटर के थ्रू, ये हम लोग मीटर देखते हैं, मीटर से अपनी चीज़ों को पता कर लेते हैं। देखिए विच वन हैज़ अ हाइयर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस 100 वाट, ठीक है। देखिए P इक्वल टू वी आई और वी स्क्वायर अपॉन आर। देखिए क्यों, क्योंकि I की वैल्यू क्या होती है V बाई आर। तो देखिए अब यहाँ से हमें क्या पूछ रहा है रेजिस्टेंस किसकी हाई है, तो R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो अब देखिए वोल्टेज क्या है दोनों के लिए फिक्स है। तो अब देखिए एक फर्स्ट लेते हैं हम लोग 100 वाट, सेकेंड लेते हैं 60 वाट। देखिए R की वैल्यू क्या हो गई वी स्क्वायर, दोनों के लिए फिक्स पावर, पहले का पावर कितना है 100, फिर R इक्वल टू क्या है वी स्क्वायर अपॉन 60। अब देखिए जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसकी नेट वैल्यू क्या होती है बड़ी होती है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 60 वाट। यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये नेट वैल्यू क्या हो जाएगी छोटी। अब जिसको ये समझ में नहीं आया तो उसको मैं दूसरी तरीके से समझा रहा हूँ। मान लीजिए आप हो और एक आपका दोस्त है, आपके पास 100 रुपये हैं, आपके दोस्त के पास भी 100 रुपये हैं, ठीक है। लेकिन आपके पैसे जो है 5 भाग में बंटते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे 100 डिवाइड बाई 5, तो आपको क्या मिल जाएगा 20। और आपके दोस्त की जिसके पास 100 है उसके जो है पैसे 10 पार्ट में बंटते हैं, ओके। तो 100 डिवाइड बाई 10 करोगे तो क्या आ जाएगा 10। तो अब देखिए खुद सोचिए 20 ज़्यादा कि 10, तो सिंपल चीज़ है जिसमें कम हिस्सेदार होंगे, जिससे मतलब डिवीजन कम छोटे नंबर से होगा तो उसकी नेट वैल्यू क्या आती है बड़ी
जिसको हम ज्यादा भाग में बांट देंगे तो वो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमने देखिए यहाँ पे बिना कोई वैल्यू रखते इसलिए 60, मतलब देखिए कंपेयर किया 100 बड़ा है कि 60, तो हमने देखा कि 100 बड़ा है तो यानी इसकी नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। 60 क्या है मेरा छोटा वैल्यू, तो इसकी नेट वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट, ये मेरा क्या हो गया V पावर दे दिया, व्हाट इज इट्स सिंपल सा P इक्वल टू क्या मेरा V स्क्वायर अपॉन R, तो R की वैल्यू क्या है V स्क्वायर अपॉन T, देखिए 2 इंटू 0 और पावर कितना हमारा था 10 से 10 से 10 और 22 का स्क्वायर हम जानते हैं 484 ओम। तो हमारा ये क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपली सॉल्व हो चुका है। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड व्हेन ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो हमारा आई की वैल्यू क्या हो गई 5 एम्पियर और फ्लोज थ्रू द फिलामेंट ऑफ और एलिमेंट ऑफ हीटर हैविंग रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू कितनी हो गई 100 ओम और टी दिया है मेरा 2 आवर। तो जैसे कि हम लोग देखिए जानते हैं 1 आवर इक्वल टू क्या होता है 3600 सेकेंड 3600, तो 2 इंटू ये क्या हो गया 7200 सेकेंड, और फिर हम लोग जानते हैं ईच क्या होता है P इंटू टी, और P की वैल्यू क्या होती है VI/T, V नहीं दिया है तो हम क्या होगा IR, ये मेरा V हो गया I इंटू टी, इसका मतलब क्या हो गया I स्क्वायर RT। अब सबकी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, देखिए I स्क्वायर 5 इंटू 5, R की वैल्यू 100 और T की वैल्यू 7200। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करें 25 इंटू 10 टू द पावर 4, अब 25 इंटू 2 50 कैरी 5, तो ये आपका 180 इंटू तो कितना हो गया 18 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ओके अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट देखिए आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है हम लोग को, बस हाँ इसको क्वेश्चन को पढ़िए और प्रैक्टिस करते चलिए। देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम पर आवर, मतलब देखिए दो केस दे रखा है ये और एक ये, तो केस 1 केस 2। ओके हमें क्या निकालना है एनर्जी, ठीक है। देखिए क्या क्या दे रखा है आई हमको दिया है और आर, ठीक है। देखिए P इक्वल टू क्या होता है VI, और अगर हम I और R में लें तो क्या हो जाएगा ये I स्क्वायर R, देखिए ये क्या हो जाएगा मेरा T इंटू टी, ओके तो क्या हो गया I स्क्वायर T, ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए I क्या है, यहाँ पे निकालते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना 300, तो ये मेरा कितना आ गया 300, टाइम हम लोग मान लेते हैं 1 सेकेंड, तो 300 आएगा ये। इसमें देखिए फॉर्मूला वही I की वैल्यू 2 का स्क्वायर, R की वैल्यू 100 टाइम जो भी मानते हैं 1, तो कितना हो गया 400। तो एनर्जी कम देख रहे हैं हम लोगों ने किसमें कन्वर्ट ज़्यादा हो रहा है सेकेंड केस में, तो अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पास थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम हैव मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर कंज्यूम पर आवर। देखिए यहाँ पे टाइम भी दे रखा है, तो आवर तो टाइम कितना हो गया 1 आवर, यहाँ पे टाइम क्या कर देते हैं 1, तो भी वैल्यू मेरी सेम ही रहेगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए हाउस 260 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब आर लाइटेड फॉर 4 आवर, ठीक है। देखिए 2 बल्ब, ठीक है 60 वाट का, कितने घंटे चल रहा है 4 आवर के लिए, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा इसका, देखिए पावर इनटू टाइम, पावर कितना है 60, टाइम कितना 4, कितने बल्ब हैं 2, तो कितना हो गया 6 या 12 12 4 80 वाट। देखिए सेकंड केस क्या है एंड 3 बल्ब 100 वाट, कितने टाइम के लिए 5 आवर, तो E की वैल्यू क्या होती है V पावर इंटू टाइम, P की वैल्यू देखिए पावर कितना है मेरा 100, टाइम कितना 5 आवर, और कितने बल्ब हैं 3, ये हो गया मेरा 1500 वाट। ये क्या हो गया पर डे का, तो टोटल कंजप्शन पर डे, ठीक है स्टूडेंट। देखिए
तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने का 1980 वाट। ओके, तो अब देखिए कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज। तो ये क्या है, पर डे निकल गया, तो फॉर 30 डेज क्या करेंगे हम लोग 1980 इंटू देखिए 0083 कैरी 2, देखिए ये हमारा कितना आ गया, इतना हमारा यूनिट आ चुका है। अब रह गई बात, देखिए ये क्या है, वाट, पावर हमने किस में लिया है, वाट में, तो वाट, टाइम किस में लिया है, आवर में, तो वाट आवर। तो ये तो मेरा एसआई यूनिट होता नहीं, तो मैं क्या करेंगे किलोवाट में करने के लिए, किलोवाट में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड, तुम्हारा क्या आएगा 59.4 किलो वाट। ओके, देखिए अगर यहाँ पे आप कर सकते हो, लास्ट में करना है लास्ट में करिए, अदरवाइज जैसे यहाँ पे हमने वाट लिखा तो आप यहीं पे 1000 से डिवाइड करके 0.48 किलो वाट इसे लिख सकते हैं, और ये आपका 1.5 किलो वाट। अब क्या करोगे, आप इन दोनों को जोड़ करके हमारा सेम प्रोसेस 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नेट वैल्यू आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ हीटर रेटेड एट 4 किलोवाट, ये मेरा पावर हो गया, वी हो गया, ठीक है, सिंपल, P इक्वल टू वी आई। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए पावर कितना है 4 किलो है, 4000, देखिए 10 से 10 कैंसिल। ओके स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा, ये हमारा आ गया 18.18 एम्पियर। जैसे इसको हम लोग आई को डिवाइड करेंगे 200 डिवाइड बाई 11, ये आएगा 18.18 एम्पियर। ठीक, अब देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, तो फिर वही फॉर्मूला P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर की वैल्यू क्या हो गई, वी स्क्वायर अपॉन टी, वी कितना है 220 इंटू 220, पावर कितना मेरा 4 इंटू देखिए 10 दो जीरो कट गया, 1 2 से कितने टाइम 11, ये अगेन 11, तो क्या हमारा हो गया 11 इंटू 11 डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा 12.1 ओम। ओके, अब देखिए एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, E इक्वल टू क्या होता है P इंटू टी, तो पावर कितना देखिए 4 किलोवाट है ही, टाइम कितना है 2, तो कितना हो गया 8 किलोवाट, ये मेरा हो गया 8। देखिए अब क्या देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज प्राइस्ड एट 4.6, ठीक है, तो 8 का कितना होगा, देखिए 1 का कितना है 4.6, तो 8 का कितना प्राइस होगा 8 इंटू 4.6, ये 36.8 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया। देखिए जीरो अगर यहाँ तो जीरो में यहाँ लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए अगर वीडियो आपको समझ में आ रही हो और अगर आप सीख पा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप कमेंट करिए, जिससे कि हमको ये लगे कि हम जो भी एफर्ट दे रहे हैं आपके लिए आप उसका मैक्सिमम यूज़ ले पा रहे हो। साथ ही साथ देखिए आप इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर किया करिए, जिससे कि क्या हो कि उनको भी इन सब चीज़ों को एडवांटेज मिल सके, वो भी इस ड्यूरेशन में अपने घर बैठ करके सारी चीज़ों को सीख सकें। देखिए कैलकुलेट द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। देखिए हमको पावर कैलकुलेट द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर, देखिए इसमें हमको पावर निकालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। पहला क्या है, अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है, इन सीरीज विथ, देखिए पहले हम एक इस फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट 6 वोल्ट बैटरी, देखिए हमारा 6 वोल्ट की एक बैटरी हो गई, सीरीज विथ 1 ओम 2 ओम। ओके, देखिए हमें पावर निकालना है किसका 2 ओम में, इसका में यहाँ पे पावर। तो देखिए यहाँ पे पहले देखिए सीरीज है तो आई क्या हो जाएगा वो निकाल लेंगे। ओके, तो आई कितना होगा, देखिए ये 6 वोल्ट है, तो जैसा कि देखिए सीरीज में तो नेट आर कितनी हो जाएगी 3 ओम। देखिए वी इक्वल टू आई आर, 6 इक्वल टू आई इंटू आर की वैल्यू 3, तो आई की वैल्यू हमारी आ गई 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर। तो अब यहाँ पे देखिए कितना आएगा P इज इक्वल टू, ओके देखिए
या तो हम वी आई लिख लेंगे। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो वी की वैल्यू क्या होती है मेरी आई आर, तो ये पी इक्वल क्या हो गया आई स्क्वायर आर। तो आई की वैल्यू कितनी है मेरी 2 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 2, तो ये मेरा आ जाएगा 8 वॉट। इसका आंसर कितना क्या है 8 वॉट। अब देखिए अब हम लोग केस 2 करने जा रहे हैं। ओके चलिए केस 2 को हम लोग करते हैं। देखिए क्या दे रखा है 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ, देखिए ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, इससे कनेक्ट है मेरा 4 वोल्ट। देखिए पैरेलल में होने से पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा सॉरी देखिए सेम, तो हमको क्या मिल जाएगा देखिए P इक्वल टू वी आई, क्योंकि पैरेलल में है तो वोल्टेज कितना हो गया मेरा 4 का 4 हो गया। अब I देखिए आई इक्वल टू क्या होगा देखिए V इक्वल टू आई आर, देन आई की वैल्यू क्या हो गई V बाई आर, ये मेरा हो गया V स्क्वायर अपॉन आर। तो V की वैल्यू हमारी कितनी है 4 इंटू 4 और R की वैल्यू 2, ये भी कितना आ गया 8 वाट। तो इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट ये सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लैंप, 1 रेटेड 40 वाट टू 220 वोल्ट, देखिए कनेक्टेड इन पैरेलल टू, देखिए सिंपल रहा हूँ, देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है, देखिए आप एक बल्ब बनाओ, ये दूसरा बल्ब बनाओ, और फिर यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे एक सप्लाई दे देंगे। सप्लाई कितना है 220 वोल्ट की, और फर्स्ट बल्ब मेरा कितना है 40 वाट 220 वोल्ट, सेकंड है 60 वाट। देखिए ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, सर्किट डायग्राम बन गया। कैलकुलेट द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो यहाँ से जो मेरा इलेक्ट्रिक सप्लाई से जो करंट आई की वैल्यू जा रही है हमको वो निकालना है। ओके तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा देखिए हमें यहाँ पे क्या होगा पूरे सर्किट को रीड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि इस बल्ब की क्या रेजिस्टेंस है। तो पहले फर्स्ट पी इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, देखिए वी स्क्वायर अपॉन पी हो गया। तो वी फर्स्ट केस में कितना है मेरा देखिए 40, देखिए यहाँ पे क्या है फर्स्ट जब हम केस ले रहे हैं तो वोल्टेज कितना 220, पावर कितना 40, देखिए 10 से 1, तो देखिए 1210 ओम। इसी तरीके से देखिए सेकंड के लिए R2 हम लोग लेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए यहाँ से ये हमारा आ गया 806.67 ओम। अब देखिए हमको जो मेन निकालना है तो हमें पी इक्वल टू क्या करना है हमको वी आई। देखिए स्टूडेंट्स जो इस फिगर देखिए स्टूडेंट्स क्योंकि अब ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में किस तरीके से कनेक्ट हैं देखिए पैरेलल में। ओके तो ये पैरेलल में अलग अलग कनेक्ट, तो इसका आर हमारा कितना निकला था देखिए कितना हम लोगों ने निकाला था 1210, और सेकंड केस का हमने आर निकाला था 2806.67। देखिए तो अब जो नेट आ आएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये आपका कितना हो जाएगा 1/11 इंटू प्लस 1/, देखिए R2 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी देखिए इसको अगर हम क्या नाम है 2 से कट भी कर दें 3, तो ये होगा 11, 220 इंटू 11, 220 इंटू 11, जो 3 था वो कहाँ चला गया मेरा ऊपर। देखिए अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा देखिए इस चीज़ को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 110 इंटू 2 आएगा। तो देखिए क्या क्या मिला हमको 11 इंटू 110 इंटू 2, ये 2 तो क्या हो जाएगा 5/11 इंटू 110 इंटू 2। तो आर की नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी तो यहाँ से हमको आर की जो नेट वैल्यू मिल गई दैट इज
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें आर की जो नेट वैल्यू मिल गई दैट इज 484 ओम। ओके, अब देखिए क्या, जब हमें आर मिल गया तो हमसे क्या पूछ रहा था, करंट। ओके, तो V इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई आर। तो इस चीज को हम लोग अब यूज करेंगे। V कितना है, इक्वल टू आई इंटू आर। तो V मेरा कितना है, देखिए 220। आई हमको निकालना था, आर की वैल्यू कितनी है, 484। तो आई की वैल्यू आ जाएगी देखिए ये मेरा आंसर आ चुका है 0.45 एम्पियर। ओके, अब देखिए हमारा सेकंड नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से कैलकुलेट द करंट, ये कितना गया 0.45 एम्पियर। टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय 2 लैम्प। ठीक है, देखिए अब जो देखिए स्टूडेंट, इन सी पार्ट में मुझे क्या बोला, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द 2 लैम्प टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर। ओके, तो अब 1 आवर या तो हम किलो वाट आवर में निकालें या तो जूल में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग किलो वाट आवर में निकालते हैं। देखिए E इक्वल टू क्या होता है, VIT। मेरा वोल्टेज कितना 220। अब देखिए करंट हमारा कितना था 0.45। ओके, यानी कितना था हमारा, दैट इज 45 एम्पियर। और T कितना है, देखिए 1 आवर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो आएगा वो क्या जाएगा, 0.099 किलो वाट आवर। या अब देखिए जो E है, इसका हमारा वोल्टेज कितना और करंट कितना था 0.45, और टाइम कितना, देखिए 1 आवर, यानी इसको अगर सेकेंड में बदल दें 3600। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा, देखिए इतना जूल आ गया 356,400। अगर हम किलो जूल में करना चाहें तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 356.4 किलो जूल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कुछ भी नहीं करना, बस हमको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद देखिए जो भी आप निकालो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा दिक्कत ये आती है कि आप किलो वाट आवर में निकाल रहे हो, वाट आवर में निकाल रहे हो, कि जूल सेकंड निकाल रहे हो, तो किस यूनिट में आप एनर्जी निकाल रहे हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो जैसा आंसर पूछेगा उस हिसाब से कन्वर्ट करते रहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक केटल कनेक्टेड टू 230 वोल्ट में सप्लाई ड्रॉस। देखिए ये मेरा पोटेंशियल, ये करें कैलकुलेट पावर। तो सिंपल सा है, P इक्वल टू क्या होता है मेरा, V कितना 230, और देखिए I कितना 10, तो 2300 वाट या फिर 2.3 किलो वाट। एनर्जी ट्रांसफर्ड इन 1 मिनट। देखिए एनर्जी को फिर मैं दिखा रहा हूँ कि दो तरह निकालेंगे, एक मैं निकालूंगा आपको जूल में, एक किलो वाट आवर में। देखिए जूल में कैसे करेंगे, तो E इक्वल टू क्या होता है मेरा, VIT। देखिए जब जूल में करेंगे तो सभी को ऐसा आई यूनिट रखेंगे। V कितना था मेरा, I की वैल्यू 10, T कितना 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो यहाँ देखिए 1 2 3, ये क्या आ गया 138 किलो जूल। ओके, अब देखिए जब हम इसको किलोवाट आवर में बदलेंगे, E इक्वल टू VIT। देखिए ये VI है क्या, पावर किस में आएगा आपका, वाट में पहले। तो वो कितना है मेरा 230, I की वैल्यू 10, T की वैल्यू देखिए 1 मिनट, तो 1 आवर इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन। देखिए तो सबसे पहले ही सोचिए कि देखिए इसको इस तरह से देखिए, 1 आवर इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 आवर। तो आवर कितना हो गया 1 अपॉन 60, देखिए 230 डिवाइड बाई 6 वाट आवर। अगर किलो वाट में करना है हम क्या कर देंगे इसी को, 6 इंटू 1000। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 0.038 किलो वाट आवर। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया है, देखिए पावर दे रखा है, ये मेरा पावर, ठीक है। 2 किलो वाट हीटर, 200 वाट टीवी, दो एंड टी। देखिए
ये भी वन पीस है, ये भी वन पीस, ये भी ठीक। लैंप आर स्विच्ड ऑन। देखिए टाइम कितना 6 PM टू टाइम, तो टाइम तुमको मिल गया कितना है 4 आवर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, देखिए टोटल पावर। देखिए हीटर कितना है, देखिए 2 किलोवाट यानी 2000 इंटू, देखिए 1 है तो उसके नेक्स्ट क्या है मेरा, देखिए टीवी, ये भी कितना है, देखिए 200 वाट है, कितने पीस 1, तो ये हो गया 200। थर्ड क्या है मेरा लैम्प, ये कितना कंज्यूम कर रहा है 100 वाट, कितने पीस 3, ये हो गया 300। तो टोटल पावर कितना हो गया मेरा 2500 वाट और 2.5 किलो वाट। देखिए अब क्या कर रहा है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट की वैल्यू क्या आती है, देखिए पावर पहले एनर्जी निकाल लेंगे P इंटू टी, तो पावर कितना 2.5, देखिए किलो वाट है, टाइम कितना 4, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 10 किलो वाट आवर। अब देखिए 1 किलो वाट आवर की यूनिट कितनी है 5.5 रुपीज, तो 10 का कितना हो जाएगा देखिए इस तरह हमारा ये कितना आ गया 55 रुपीज। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक फैन रन फ्रॉम द 230 वोल्ट मेन, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.4 एम्पियर। ये मेरा क्या हो गया V, ये I, एट व्हाट रेट, मतलब किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द फैन। तो एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा पावर इनटू टाइम, ठीक है। अब P की वैल्यू क्या होती है VI, अब रेट बोल रहा है तो T की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 1, ठीक है। अब जिस यूनिट में हम लोग करेंगे उसमें हम लोग इसको 1 ले लेंगे, अगर वो किलो वाट आवर में करेंगे तो आवर क्या होगा 1, अगर जूल में सेकंड निकालेंगे तो क्या नाम है 1 सेकंड लेंगे, ओके। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं पहले इसको जूल में करते हैं, देखिए V कितना है मेरा 230, I की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 0.4 और टाइम की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 सेकेंड, देखिए 4 12 2 31 4 2 8 1 92 जूल सेकेंड, ओके। या तो इसी को ये हम लोग का आंसर देखिए कितना हो गया पर सेकेंड, तो कितना किस रेट से पूछ रहा है, एट व्हाट रेट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर बाय द फैन, दैट इज 92 जूल होगा, एक सेकंड में 92 जूल, यानी कि अगर हम आंसर जब लिखेंगे तो हमें क्या लिखना होगा 92 जूल पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में कितना लेगा 92 जूल, तो आंसर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा 92 जूल पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें कि यहाँ पे जितना भी हम बता रहे हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि कोशिश ये करिए कि न्यूमेरिकल को वीडियो देखने के बाद आप खुद से ट्राई करिए एक बार, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो ये है कि वीडियो में सारे हैं ही, तो आप अगर चाहो तो वीडियो को देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, या वीडियो में सोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख के आप कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।